वालों से हमको प्यार मिला है ना, शायद बचपन में ही मिला था। और रिएक्शन अगर नहीं मिला था तो शायद बचपन में वो प्यार वो दुलार नहीं मिलता। इतना प्यार दुलार किसी को मिलता कहाँ है, नसीब वालों को मिलता है। और नसीब जिनका बहुत अच्छा कर्म होता है उनको रिएक्शन मिलता है। और रिएक्शन के माध्यम से इतना सारा सिस्टम मिलता है, इतना बड़ा परिवार मिलता है कि दुनिया में कहीं भी जाओ तो अपनों की कमी नहीं महसूस होती है। कि जो हमारे माता पिता से हमको प्यार दुलार नहीं मिला तो हमारे रिएक्शन परिवार से मिलता है। तो सभी अपने रिएक्शन परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना कीमती समय देकर ये एक सब्जी बेचने वाले की बातें सुनने के लिए आप टाइम निकाल कर बैठे, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं सर हमारे सीनियर का जो इशारा है। ये हमारा मैसेज सभी लोग तक का है कि जो हमारे सीनियर, जो हमारे अपलाइन, जो हमारे गुरु हमको आदेश देते हैं, अगर वो हमको बोली बदलने के लिए अगर वो इशारा करते तो हमें चोली बदल देना चाहिए। अगर हमें सक्सेस होना है तो गुरुओं के इशारे पे चलना होगा। अगर वो दिन को रात कहते तो हमें रात को मानना है। अगर वो दिन को रात को दिन कहे तो उसको भी हमें मानना है। क्यों? हमारा इतना बड़ा सिस्टम में हम आए हैं, इतनी बड़ी हमारी सोच है। हमारी फ्यूचर बदलने के लिए, हमारी दुनिया बदलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर हमारे गुरु ने हमको इस प्लेटफॉर्म पे जन्म दिया है तो उनके आदेश को पालन हमें करना ही पड़ेगा, जब हम जाके उस मुकाम पर पहुंचेंगे। तो थैंक यू सर। गोरखपुर नेपाल वालों को सभी का बहुत धन्यवाद है। और जिसको वो प्यार वो दुलार चाहिए वो लोग जाइए और देखिए कि उन परिवार में कितना प्यार मिलता है। और हमारे लक्ष्मी जी तो वाकई में बहादुर सर आए थे तो एक मट्टी थे, लेकिन उन्होंने सोना बना दिया है, एक बहादुर शेर बना दिया है। और एक शेरनी बनकर डिएक्शन का नाम रोशन किया। चौराहे पे जगमगाता हुआ था डिएक्शन का लोगो नजर आता है कि कहीं से भी चौराहे पे गुजरे तो नाम एक रोशन कर दिया हमारे लक्ष्मी जी। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। बहुत प्यारी जोड़ी है और मैं बहुत अपनी लाइफ में इस जोड़ी को देखकर खुश हुआ हूँ। तो सर हम अब अपनी टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आपको जो भी कुछ नॉलेज है, आज शब्द है मराठी हिंदी मिक्स में कुछ प्रोडक्ट का रिजल्ट बताने का, तो हम जरूर कोशिश करेंगे बताने के लिए। और मराठी में बोल के आपको हिंदी में रिप्लाई करेंगे, मतलब जिसको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा समझेंगे। और अगर बोलने में कुछ गलती होगी तो हम माफी चाहते हैं सभी से। तो पत्थरों को चीर कर पानी बाहर निकलता है। पत्थरों को चीर कर पानी बाहर निकलता है। और कीचड़ ना होता तो फिर कमल कहाँ खिलता। कीचड़ ना होता तो कमल कहाँ खिलता। कांटों को हम फूल बना देंगे, कांटों को हम फूल बना देंगे। अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना मेरे दोस्तों, एक दिन हम फूलों का जहां बना देंगे। तो आज हम अपनी बोली चेंज करते हैं, चोली तो चेंज कर दिए थे, कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋषि गिनी की अपना रिएक्शन की चाय के बारे में। और ऐसे दो चार प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे की हे माझी चाय। हाथी हे चाय जर हम चाहते थे ना, कि कोई साधारण चाय नाही आहे, ते अद्भुत चमत्कारी चाय आहे। बाजाराची चाय कशी आहे? बाजारात आपण चाय आणतो, जन्म गेले आई बापानी एवढं 10 वर्ष 8 वर्ष तेव्हापासून मला चाय आणायला सांगतात, मांजण आणायला सांगतात, साबण आणायला सांगतात, तर आम्ही आणतो। कसे बेसतो हे मला काय कळत नाही की काय आई बापानी म्हणले तर आपण जायचं दुकानात आणि आणायचं ते वापरायचं। मग त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये काय अंतर काय आहे? पहिलेची आमची सोच काय होती, आता कशी पाहिजे। इस चाय मंजन सोप हमारे माता पिता हम जब चलने लगे, चलने लायक हो, जब से हमको दुकान पे भेजे, बहुत कम कीमत में हम लोग चाय लाए, साबुन लाए, के लिए उसको हमको क्या मिला। उस वक्त हमारी सोच नहीं थी कि इसमें क्या है। आज जब मुझे डिएक्शन मिला तो ये समझ में आया कि इसमें उसमें अंतर क्या है। तो बाजाराची चाय कशी आहे, तर आम्ही आणतो ते मला स्वस्त भेटते, स्वस्तमुळे मी स्वस्त बघून बघून आणतो। बाजाराची कोणी बाय आले सांगतात की 60 रुपयाची पाव किलो चाय, त्याच्यामध्ये एक डबा फ्री देतात, त्याच्यामध्ये एक बाल्टी फ्री देतात। तर किती बाया लाईन लावते दुकानात जाऊन। मग त्यांना हे काय माहिती नाही या चाय मध्ये काय आहे, हे चाय मला पेसारखी आहे काय नाही आहे, त्यांना काय समजत, त्यांना काय वापर समजतं।
तो मेरा कहने का मतलब कि बाजार का जो भी वाफर की जो भी चाय आती है, लोग ये नहीं सोचते कि वो सस्ती है, तो क्यों सस्ती है, उसकी वजह क्या है? अगर उसमें कुछ वाफर लगा है तो उसका मायने मतलब क्या है कि लगा है? कोई सोचने वाला आदमी नहीं है, ना उसके ऊपर फोकस देता है। लाते हैं और पीते, घर में यूज करते, 10 को बताते हैं, लेकिन वो बताने का परिणाम उनको नहीं मिलता है। बाजार की चाय लाके पीते हैं, उनका हेल्थ खराब होता है, उनका हेल्थ लॉस होता है। ये उनको नॉलेज नाही रहता सर. ते आमची चाय मध्ये अजून आम्ही सांगतो लोकांना की माझी चाय आहे ते एवढी गुणवंती चाय आहे, ते चाय वेगळी आणि माझी चाय वेगळी आहे. त्याचे गुण काय आहे त्याचा तुम्ही विचारा, ती पण मी तुम्हाला सांगतो. आणि माझी चायमध्ये किती ताकद आहे, त्याच्यामध्ये किती गुण आहे, त्याला मी तुम्हाला खरं खरं सांगतो त्याची गुण काय आहे, किती गुणवंती चाय आमची है. लोग को हम लोग बताते कि आप बाजार की चाय लाते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और हमारी चाय से क्या मिलता है उसके बारे में अगर हम लोग को बताते हैं तो हमें उस तरीके से लोगों को बताना आना चाहिए की बाजाराची चाय तुम्ही आणतात हे स्वस्त आहे, तुमचं म्हणणं खरं आहे. बाजाराची सस्ती तुम्हाला चाय सस्ते आहे, मग तुम्ही काय एवढं स्वस्त आहे, तुमचं हृदय काय एवढं स्वस्त आहे, तुमची स्वास्थ्य काय एवढी स्वस्त आहे की बाजारावरून तुम्ही चाय कसले पण दुकानात जाऊन आणते, ते तुम्हाला हृदय खराब करते, तुम्हाला स्वास्थ्य खराब करते, तुम्हारी हेल्थ खराब करते. ये तुम्हाला कधी कळले नाही, ते कधी दुकान वाला बोललाच नहीं तुम्हाला. बाजार में से जो भी चाय लेके आते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा स्वास्थ्य लॉस होता है, हमारा हेल्थ लॉस होता है. कभी वो दुकान वाला आपको बता के नहीं देता कि इससे कोई चीज फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. अब आते हैं हम हमारी चाय जो है, माझी चाय आहे, मी माझी चायची मी तुम्हाला गुण पण सांगतो, मी स्वतः यूज करतो, त्याचा रिझल्ट पण तुम्हाला ह्याची काय ताकद आहे मी यूज करून तुम्हाला दाखवणार आहे आणि तुमच्या सांगते राहणार आहे. तुम्हाला किती पाहिजे, तुम्हाला रोज तुम्हाला मी विचारणार आहे, माझ्या चायवरून तुम्हाला काय भेटतो, त्या चाय मध्ये काय होतं, ह्या चाय मध्ये आता किती बेनिफिट तुम्हाला मिळले, मी तुम्हाला विचारायला येते. ते चायवाला कधी तुम्हाला विचारायला येणार नाही आहे. वो चाय देगा, आपको कभी नहीं पूछेगा कि आपको क्या अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ नहीं, उसने पैसा लिया और आपको भूल गया. हम हमारी चाय को देते हैं तो इसकी गुण को हम आपको बताएंगे, इसकी ताकत को बताएंगे, इसको आप यूज करेंगे तो आपका हम बरोबर आपके साथ रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हमारी चाय ने आपको क्या दिया. तर आता मी काल बाजारात गेले तर एक बाय मला विचारायला लागली की साहेब आता काय तुम्ही चाय विकतो, कसली चाय आहे, ते चायची जरा गुण सांगा आम्हाला. मी म्हणलं हा खरं, 5 मिनिट थांबा, मी तुम्हाला चायची गुण सांगतो. तर म्हणते आम्ही बाजाराची चाय पितो पण मला गैस लय होतात, दिवसभर मला भूक लागत नाही आणि चाय नाही घेतले तर डोके दुखतात, माझे असं झाले आहे. आणि तुमच्या चायमध्ये काय काय गुण आहे तर मला सांगा सर. मैंने उनको बोला, मेरे को पूछी कि भाई मैं चाय पीती हूँ लेकिन उससे मुझे गैस एसिडिटी ज्यादा होता है और अगर नहीं पीती हूँ तो सर दुखता है, और आप कोई चाय बेच रहे हो, मैं सुनी हूँ किसी को बहुत अच्छी, उसमें क्या क्या गुण है तो आप बताएंगे. तो मैंने उनको बोला कि मैं मेरी चाय का गुण मैंने उनको बताया. तुम्ही बाजारातली चाय आणतात ना त्याच्यामध्ये साखर टाकतात, काय काय टाकून तुम्ही गोड पितात ना, माझी चाय पण गोड पिऊ शकतो, एक टाइम 2 टाइम तुम्ही गोड पिया, काय त्याचा त्रास नाही. मग फक्त पाणी गरम करायचं आणि दिवसभर पितात तर तुम्हाला फायदे काय काय होतात. गुडघे दुखायचं, कंबर दुखायचं, अंग दुखायचं, केस पडल्याचं, रक्त बनवतात नवीन, मग चांगली भूक लागते, पोट साफ होतं. आमच्या चायचे अगर त्याचे गुण सांगितले तर 1 तास जातेच मावशी. मग ते काय बोलतो भाई, गुडघे दुखायचं पण आराम भेटतात, कंबर दुखायचं पण आराम भेटतात, रक्त चांगले बनवतात, पोट चांगले राहतात. एवढी गुणवंती चाय तर कधी मी ना ऐकायला आलं नाही, कोणी बोललंच नाही मला हो. म्हणलं भाऊजी मी आहे ना, माझ्या जवळ या, मी तुम्हाला बोलतो माझ्या चायची ताकद काय आहे, त्याच्यामध्ये गुण काय आहे, त्याचा गुण मी सांगतो. आणि तुम्हाला मी पाचतो माझी चाय, चारतो, तुम्ही माझ्या चाय पिऊन 8-10 दिवसानंतर मी तुम्हाला भेटायला येणार आणि तुम्ही स्वतः बोलणार, माझ्यापेक्षा तुम्ही जास्तच बोलणार आहे. मैंने उनको कहा कि मौसी मेरी चाय की जो भी गुण है आपको मैंने बताया, फिर इसको आप यूज करिए, इसको पीजिए, और आप 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के बाद आपके पास जब हम आएंगे तो हमसे आप ज्यादा बात करेंगे. वो ताकत है, वो इसका रिजल्ट है, इतनी बेनिफिट है कि ये साधारण चाय नाही है, ही असली चाय आहे, ती कोणी साधारण माणसाची चाय नाही है.
कोणी अतिसाधारण जिने हे चायचे उत्पादन केलंय, जिने असले वस्तूला बनवलंय, जिने हर्बल टाकून चायला केले ना, ते देवासारखा देव आहे. त्यांची आरती करतात, लोक पूजा करतात, त्यांचं नाव घेतात, त्यांचा पाया पडतात. ते साधारण माणूस नाही आहे, ते देवाचा देव सारखा माणूस आहे. त्यांनी असा उत्पादाला माझा हातात दिलेला आहे. ते आता मी हातात घेतला, हे आपला जीवाला लावलंय, तर माझा बघा कसा वाय चेंज झाली. पहिलीची आमची कशी स्थिती होती तुम्हाला लोकांना माहिती. ह्या बाजारात मी काय करत होतो, आता ह्या बाजारात साहेब बनवून दिली असली. एवढ्या ताकदवरून चाय आमची आहे, आमचा साहेब एवढा मोठा आहे, त्यांची सोच एवढी मोठी होती, त्यांचे सिस्टम एवढी चांगली होती, त्यांचा उत्पादाला मी सेवन केलंय, तर मला जीवनच चेवून झाली. अरे बाबा बाबा, ती किती बोलतो ते, नुसतं तरकारी विकायचं, भाजी विकायचं, एवढी चांगली चांगली सब बोलती. बाई गो बाई गो, आई शपथ, हे बघा त्याला काय बोलतात, हे बाबा किती वार्ता करायला लागले तिने. बोला मावशी, त्यांचा गुण आहे, तिने बोलायच्या ताकद माझ्या अंगात दिलंय, माझ्या शरीरात हृदयाला चांगले केलंय, माझ्या स्वास्थ्य चांगलं झालंय, मी स्वास्थ्य झालंय, मस्त झालंय, जबरदस्त झालंय, इमानदार जानदार पहिरेदार झालंय. व ती काय एवढं पुढे पुढे चाललं, एवढं पुढे चाललं. बोलती मौसी, अरे यार यहाँ चुपचाप दिन भर तरकारी भाजी बेचने वाला इतनी अच्छी बात करता है, इतना एनर्जी से बात करता है, आपको चेंजिंग इतना कहाँ से आया, इतना जुनून कहाँ से आया, इतना जज्बात कहाँ से, आप कैसी बात करते हो भाई। मैं तो कुछ भी नहीं मेरे समझ में आता कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, इतना इतना स्पोर्ट आप बात करने में। बोला इसकी ताकत है। इसको जिसने बताया कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बताया। इन्होंने जिसने इस हर्ब डाल के इसको चाय को बनाने के, उनको चाय बेचने की गरज नहीं थी, लेकिन इस चाय में उस हर्ब को डालने के लिए आज 30 साल पहले डॉक्टर लिमसू जी ने जो अपना विजन तैयार किया था, अपना मिशन तैयार किया था, उनको ये पता था कि आने वाला समय अच्छा नहीं रहेगा, ना उनको स्वस्थ पानी मिलेगा, ना स्वस्थ हवा मिलेगा, ना स्वस्थ खाना मिलेगा। तो उनके शरीर के अंदर जो कचरा टॉक्सिन जाने का, वो निकालने के लिए तरीका और कहीं नहीं है, गेनोडर्मा के ही पास और किसी के पास ताकत नहीं है। इसीलिए गरीबों के मसीहा, गरीबों के दाता डॉक्टर दातुल लिमसू जी, उनके लिए ताली तो बनती है सर। उन्होंने सोचा कि गरीब तो चाय ही पिएगा, 1000-2000 का वस्तु कोई अगर यूज नहीं करता है तो वो चाय पिएगा, इसलिए उन्होंने इस चाय में डाला और गरीबों को जिंदगी बदल डाला, उनको शहद दे डाला, उनकी दुनिया बदल डाला। जिसको बोलना नहीं आता था उसे बोलना सिखा डाला। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत महापुरुष है, उन्हें लोग भगवान मानते हैं, उन्हें देवताओं की तरह सम्मान करते हैं, उनकी आरतियां करते हैं, उनका पूजा करते हैं। ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं है मौसी, इतना पावरफुल चाय पत्ती बनाने वाले की नाम की चाय पत्ती है, लेकिन इसे सेहत मिलती है और जिंदगी मिलती है। अगं बोलती, बाबा आता राहू दे रे बाळा माझा, राहू दे माझा लेका, राहू दे माझा पोरा, एवढा चांगला चांगला तुझा शब्दाने प्रूफ केली, तुझ्या शब्दाने प्रूफ केली। मला 1-2 डबे चाय आणून दे, आणि दुसरी काय बेचतो, माझं बुडकं लय दुखतं आणि कमर दुखता, दूसरी काय दी? तो मैंने सर उनको चाय और स्प्लोना दो, उनको बाजार में खड़े खड़े दिया, इतना बात कर। बोलती बेटा ज्यादा बोल मत, मैं तो हैरान हूं तुझे देखकर, मैं हैरान हूं तुझे देखकर कि मैं देखती रह गई तेरे को, कई दिन से देखी कि ये क्या एक अजूबा जा रहा है। मैं बोला मौसी, जब मैं घर से निकला था ना, जब कई सालों तक झेलने के बाद जब एक दिन साहब बन के निकला था ना, तो लोग हैरान हो जाते थे, लोग परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये करिश्मा का। कोई बोलते थे ऑपरेशन करवा लिया, कोई बोलते कहीं जाके बड़े जगह पे इलाज करा लिया। तो मैंने ये गजल का शायर उन लोगों को बताया था। जब लोग मुझे सवाल करते थे तो एक गजल में बहुत अच्छी शायरी मैंने सुना था, उन्होंने गजल गाया था और उसमें एक शायरी बोला था कि हुस्न वालों की गलियों से मैयत मेरी, हुस्न वालों की गलियों से मैयत मेरी, रख के कांधे पे जिस दम उठाई गई, और कंगिया केसुओं में फंसे रह गए, आईना हाथ से छूट कर गिर गया। हैरान हो जाते थे तो परेशान हो, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे देख दे, वो बेहोश होके देखते थे कि ये क्या हो गया। ये डिएक्शन का जादू हो गया था, डिएक्शन का करिश्मा हो गया था, डॉक्टर लिम का प्रोडक्ट मेरे अंदर चले गया था, अंदर से फ्रेश कर दिया, आज देखने वाले को एक चमकता सितारा बना दिया। ये ताकत चाय की है मौसी। बोली बाय बाय, तर एवढी चांगली मिशन,
एवढ्या चांगले फोर आई शपथ, मला तर बघायसारखं होत नाही हो. तो पहिलं तुझी स्थिती देखी आता मला किती खुशी भेटते बाळा. मी आशीर्वाद देतो त्या माणसाला, त्यांनी असे चांगली उत्पाद आपल्या हातात आले, त्यांनी बनवून दिले, त्याला पण आशीर्वाद, तुना पण आशीर्वाद. वो बोलती मैं धन्यवाद करती, मैं दुआ देती हूँ कि जिसने इतना अच्छा सिस्टम को बनाया, इतना अच्छा प्रोडक्ट को बनाया, और तुझे भी आशीर्वाद देती कि तूने इसको मिला और मुझे बताया। तू खा के इतना अच्छा हो गया, इतना फ्रेश लगा, पहला देख के तो मैं परेशान रहती थी। ये एक दिन मेरे को मौसी बोलती, बहुत दिन हुआ ऐसा, मैं बट्टा वट्टा बांध के बच्चे को लेके पकड़ के गया बाजार में, रिक्शा पकड़ के। वहां से मैं बोला मैं आज चल के जाऊंगा, बहुत दिन हो गए। फिर ऐसा ऐसा हिल के तो बोलती, हो तुम्ही किती वर उशिराने तर घरी जाणार, तुम्ही असं चालता तर कशाला आला बाजार? म्हणलं "हो, घरी राहून राहून मला कंटाळाय, मी पूर्ण मला बाजारात जायचं, माणसाला बघायचं." मग किती तुम्हाला उशीर लागतात घरी जायला? म्हणलं कमीत कमी 4 तास. कमीत कमी तास, 4 तास. माझं घरापासून माझा बाजाराची जागा किती, 10 मिनिट जायला यायला लागतं. ते रस्ता ते टायमात मी 4 तासाली क्रॉस करून आलो होतो. तो बोलती तेच शब्द तुझा माझा अजून पण लक्ष आहे बाळा. 4 तासाची टाइम मला ते सांगत होतो घरी जायला. आता तर तुफानसारखं चालतंय, साहेबासारखं चालतंय. आज तुझं चाल कसं मस्त और तू पण मस्त झालं. मी म्हणलं जी मी जे सिस्टम मध्ये आला, जे प्लॅटफॉर्म मध्ये मी गेला, ते साहेब पण मस्त, प्रोडक्ट पण मस्त, त्याचा मेंबर पण मस्त, खाणारा पण मस्त और लोकांना सांगणारा पण मस्त. मतलब जिस मैं सिस्टम में आया हूँ, वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और जिसको जो अपनाते हैं उनकी जिंदगी एकदम स्वस्थ और मस्त हो जाती है। तो ये सर, ये हो गई चाय की बात हमारी मराठी शब्द में। अभी हम आते हैं अपना गेनोजी पेस्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस्ट। पेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। पेस्ट बाजारात आपण मांजण आणतात कशा पण दातासाठी, दाता पांढरं करायसाठी. पण पांढरं दात होतं हे खरं आहे, पण दाताची दुखणे जाते काय? दाताची समस्या जाते काय? नाही. कुठली बाजारात असली पेस्ट नाही आली. एवढ्या चांगल्या चांगल्या पेस्ट काढलाय, नीमवाली, नमकवाली, काय 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 लोक बोलतात, आणि बोल बोल घरी जातात, पैसे घेऊन बघतात, त्यांनी यूज करून मला दाखवत नाही. माझा गेनोची पेस्ट दुनियाचा राजा पेस्ट. मी स्वतः तुम्हाला लावून, स्वतः तुम्हाला खाऊन, स्वतःला तुम्हाला डोके लावून, स्वतः तुम्हाला तर कसले पण त्रासामध्ये त्याला यूज करून मी दाखवणार. माझा असा पेस्ट आहे, एवढं गुणवंत पेस्ट आहे, दुनियामध्ये असा कुणाकडे पेस्ट नाही. जे पेस्ट आम्हाला डिएक्सनने दिलेले आहे, ते सोन्यासारखं आहे. हे माझा घराचा डॉक्टर आहे. मग ते डॉक्टर, एवढं पेस्ट डॉक्टर कशाला? मी म्हणलं सांगतो तुम्हाला. उनको मैंने बोला कि मंजन मेरा है, ये दुनिया का ऐसा कोई मंजन नहीं है मार्केट में जिससे दांत का समस्या खत्म हो जाए। दांत तो सफेद हो जाता है, लेकिन दांत का तकलीफ खत्म नहीं होता है। दांत का हिलना, ठंडा गर्म पानी लगना, ऐसा कोई भी, बहुत सारे ऐसे पेस्ट आए बाजार में, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं होने वाला है। मेरा गेनोजे पेस्ट दुनिया में सबसे बेस्ट। दांतों का समस्या अच्छा होता है, दांत का हिलना, ठंडा गर्म पानी लगना, मुंह में छाले, आंसर, सांस का बदबू, त्याच्यामध्ये आपला हे होतात ना रुची, त्याच्यामध्ये लावून अंघोळ करा, ते पण चांगले होते. ते काय बोलतात याला पेस्टला, मिला भांड्याला लावा, कापल्याला लावा, कुठे दुखणे झाले त्याचा पण काढा, कधी आपल्याला जुलाब पकडले त्याच्यामध्ये पण लय भारी काम करतात, कधी गैस त्याच्यामध्ये पण लय भारी करतात. त्यांनी बोलते असं घरी चला माझ्या, आता घरी चला माझा, अजून सांगा काय काय हाय तुझ्याकडे बाबा. मी म्हणलं येत मावशी. गेला घरात, 1-2 तास राहिले, चाय दिली मावशी, लय मान सन्मान दिली. म्हणलं माझ्या पेस एवढा गुण आहे, तुम्ही कशा पण वापरा, लहान मुलाला द्या, म्हातारीला द्या, आणि मोठ्या माणसाला द्या, तुम्ही वापरा. 10-5 मिनिट लावून ठेवा, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट दाखवतो. एवढं चांगला माझा पेस्ट आहे. त्यांनी पेस्ट पण घेतली. मेरे पेस्ट के जैसा दुनिया में कोई पेस्ट नहीं, मेरा पेस्ट दुनिया में सबसे बेस्ट पेस्ट है। सर दुखता है उसको बाम की तरह लगा लो, कभी गैस एसिडिटी होगा पानी में मिला के ले लो, सर में दर्द हुआ बाम की तरह ले लो। दांतों का तो सारी समस्याओं के लिए राजा है। कितने बच्चों को मैंने दिया था, मुंह नहीं खुलता था, गोवा गुटखा खा के 102 ट्यूब में, अभी उनकी जो 2 उंगली नहीं जाती थी, अभी 3 हो गई। इतना ताकतवर मेरा पेस्ट है।
तो पेस्ट भी उन्होंने लिया। और और वो 2-3 दिन के बाद मेरे को बुलाया कि सर आप आइए और हम इसको सेवन करते हैं और आगे हम पगार पानी पे मैं और कुछ आपको ऑर्डर निकालती हूँ। ये हो गया हमारे पेस्ट की ताकत। अब हम आते हैं सोप पे। यह साबण बाजारात कुठल्या दुकानात जाते आपण 10-5 रुपयाचे घेऊन येते, आपल्याला काय करायचं आंघोळ करायचं आणि फटकन निघून जायचं। मग त्याच्यामध्ये काय भेटते ते आपल्याला? काय नाही। माझी किडनी तर पोटात आहे एक, दुसरी किडनी आमची स्किन आहे। ते हातमधीची सगळे सिस्टमचा कव्हर करतात, माझ्या स्किन वरचा करतात। ते बाजारात आपण सोप लावतो ना तर त्याच्यामध्ये पोस्ट काय होते, ते लावून अंघोळ केले ना ते पोस्ट काय बंद करते। आता माझे स्किन पण खराब होते आणि त्याच्यामध्ये जे तेड असतं ना त्याला कापून काढतं, परत ते रुखा पण येते आणि ते परत हाडाची ते कॅल्शियम काढून आमची स्किन चांगली होते, मतलब रिलॅक्स होते। म्हणजे हा असं होते, कोणी कोणी माणसाला तर तेल लावायला पाहिजे तर चांगली होती स्किन। तेल लावतो, खोपरीची तेल लावतो, काय पण लावतो, असं होतात ना। माझ्या गेनोजी सोप दुनियामध्ये असा कुठली सोप नाही मावशे, त्याला लावायचं त्याचा लावायचं मी फायदा हे अगर अंघोळ केले तुम्ही तर तुम्हाला पोस्ट काय ओपन करतात, स्किनचा हात जाते, स्किन ड्राय करतात, स्किन ड्राय करून आणि हाडाचं तुमचा मजबूत करणार आहे। आज बघा 30 वर्षाचा 40 वर्षाचा माणूस जरा पडले तर हात तुटलं पाया तुटलं, त्याचे कारण काय? या सोपचं कारण तुम्ही स्वस्त आणून तुम्ही युज करतात ना, त्यांची देण आहे। आणि ते सोडून माझा युज करायचं, माझी सोप युज करायचं आणि त्याचा रिझल्ट बघा, तुम्हाला हाड मजबूत होणार, स्किन चांगलं, दात खात खुजली कशी पण असतात, माझा किती या साबणाने लावून आणि दिवसभर खाजवायचं, इकडे खाजवायचे तिकडे खाजवायचे। आता परत डॉक्टरला जायचं, मला खाजावं वाटते, त्याला औषध द्या, गोळे द्या, त्याला 100-200 रुपये द्या। लोग बाजार की सोप को लाते हैं, नहाते हैं, उनकी जो कोशिकाएं स्किन की होती है उसको पैक कर देता है, उससे उनको कोई फायदा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग सस्ते की वजह लाते हैं। मेरा सोप क्या करता है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं तो हमारी स्किन की कोशिकाओं को ओपन करता है, स्किन के अंदर जाता है, स्किन को ड्राई करता है और हड्डियों को मजबूत करता है और हमको दिन भर एकदम फ्रेश और ताजा रखता है। हमारी खूबसूरतियों को बढ़ाता है, हमारे चेहरे में चमक लाता है, हमारी स्किन में चमक लाता है, हमारे बदन में कभी दांत खात खुजली स्किन का कोई रोग नहीं आने देता है। और बाजार की साबुन हम लगाते हैं, हमको दुनिया भर का दांत खात खुजली हो जाता है, खबर खबर रात भर खुजाओ दिन भर खुजाओ, फिर डॉक्टर को जाओ बताओ, उसको पैसा भी दो और दवाई लाओ, तो बोलेगा उसको लकड़ी से खुजाओ और लहसुन से खुजाओ फिर मलहम लगाओ। और हम कहते हैं हमारा गेनो सौंफ लगाओ, दांत खात खुजली भगाओ, सारी समस्या को भूल जाओ, इतना पावरफुल मेरा गेनो जी सौंफ है। कौन बोलते एक दिन मेरे को बोला मी 4 गोळ्या खाल्ल्या तर मला लय हे जुलाब पकडलंय, तर मी डबा होतात माझा मी एवढा काढला, हे बघा एवढा काढला, हे एवढा काढला बघा, दिसतं ना सगळ्यांना, हे बघा, हे बघा दिसतं ना सगळ्यांना। आता एवढा गोळ्या असते डॉक्टरचा तर माणूस खाऊन तर लगेच वर जाणार आहे, थांबणार नाही खाली। मी म्हणलं हे बघा खाल्लं, गेला पोटात। आता 10 मिनिटाच्या नंतर मी माझ्या शरीरात एवढे फिटिंग येणार, एवढी ताकद येणार की मस्त होणार मस्तीमध्ये और नाचे लागणार इथं बस्तीमध्ये, एवढी ताकद आहे। हे दवा गोळ्या नाही, दवा गोळ्यामध्ये एवढी गुण नाही आहे। हे काय आहे, माझा हृदय मध्ये गेले ना तर हृदयची एक पाटला तिला चांगलं करतात, तिला जवान करतात, तिला स्वस्थ बनवतो। माझा हृदय अगर स्वस्थ झालंय मस्त झालंय तर मला एनर्जी देतात, मला नाचायला सांगतात, मला गाणे म्हणायला सांगतात, मला बोलायला, एवढी ताकद ही काय औषध नाही आहे। औषधामध्ये कुठे एवढी ताकद आहे। माझी स्थिती कशी होती औषधा खाऊन तर मी टाकलं होतं, झोपलं होतं घरात आरामात, असं वाट बघत होतो, वर बघत होतो, खाली बघत होतो, अशा बघत होतो। जर ही औषध होतं ते त्याच ठिकाणीच मी होतो, आहे काय नाही। ही औषध होतं तर मी ती ठिकाणीच होते। ही औषध नाही आहे, यादूप चमत्कारी आहे, याच्यामध्ये असले हर्ब टाकलेला आहे। या हर्बचे गुण किती आहे, या हर्ब काय आहे,
याला देव म्हणतात, याला पूजा करतात, याला आती करतात. माझा धर्मामध्ये माझा लोक पण आहे, त्याचा लय मान सन्मान कर, लय भारी आहे. माझ्या देवानी सांगितलं हे किती चांगला हार आहे. आणि हे हार बागर हात मध्ये गेला तर एवढी चमत्कार करतात मावशी की काय सांगू तुम्हाला. आई शपथ. अशा बघा, माझी वाय बघा, मी 50 झालं तर मला आता वाटतं की मी 25 वर्षाचा आहे. तुम्ही पण खावा आणि तुम्हाला पण असं वाटणार. झाली 60-65 ची जरूर आहे, मग 6 महिने यूज करा आणि नंतर मला भेटा. नंतर मला बोला, तुम्हाला असा वाटणार, असा फिलिंग वाटणार, अशी एनर्जी वाटणार, काय तुम्ही 18-20 वर्षाची लागणार. मराठी में कहने का मतलब ये है कि माना कि ये कोई दवाई नहीं है। दवाइयों में वो ताकत नहीं है कि जो दवाई खा खा के सेहत को लॉस कर दिया, एक से दूसरे पार्ट को खराब कर दिया, उसको बेड पे कर दिया और आगे बेड पे उसको सुलाते जा रही दवाइयों में अगर वो ताकत होती तो आदमी 10 साल से दवाई खाकर नहीं खड़ा होता। ये कुछ चमत्कारी था। ये क्या है, ये हमारे अंदर के सेल को ताकत देता है, हमारे शरीर के सिस्टम को ताकत देता है, हमारे ऑर्गन को ताकत देता है, हमारे ऑर्गन को पोषण देता है। ये उसका आहार है, उसको इतनी ताकत दे देता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, खा खा के इतना मजबूत हो जाता है कि एक नहीं 56 रोग हो तो भी भाग जाता है। ये कोई दवाई नहीं है, ये बीमारी के लिए नहीं है, ये बीमारी को नहीं पहचानता है, ये बीमारी को नहीं ठीक करता है, ये सेल को पहचानता है और पूरी शरीर को ठीक करता है। बोले इतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है कि ये बीमारी को नहीं ठीक करता है, ये पूरी शरीर को अच्छा कर देता है, जबकि ये कोई दवाई नहीं है। तो जंगल की जड़ी है, दावा नहीं खुदाई का, और शिफा कुदरत के हाथ में, बहाना सिर्फ दवाई का। जो दवाई नहीं उसकी ये ताकत है। गेनोडर्मा के लिए ताले होनी चाहिए सर। जो दवाई नहीं होके भी इतना ताकतवर है कि आज लाखों जिंदगियां बदल दिया है। आज कितने मजबूर लोग थे उनको उठा के चला दिया है। डॉक्टर दातुल्लिम सिवजीन बहुत बड़े दिलवर हैं, दिलवाले दिलवर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा मिशन बनाया, इतना चमत्कारी हर्ब को लाया हमारे बीच और प्रोडक्ट बना के हमें दिया है। और हम उन्हीं के गुलशन हैं, हम उनके बाग बगीचे हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन, दातुल्लिम सिवजीन वाले हैं, आने वाले हैं, वो अपने ही गेनोडर्मा से इतिहास बनाने वाले हैं और बरसों से पड़े जो बिस्तर पे ये उनको चलाने वाले हैं। ये हमारे प्रोडक्ट, हमारे सीओ, हमारे फाउंडेशन, हमारे दातुल्लिम सिंजन की ये ताकत है कि जो बरसों से पड़े थे बिस्तर पे उन्हें भी चला दिया, इतिहास बना दिया, गेनोडर्मा को ये कायम कर दिया, जमाने को दिखा दिया कि गेनोडर्मा है क्या, गेनोडर्मा की ताकत क्या है। और गेनोडर्मा जो खाते हैं वो कंज्यूमर की क्या ताकत है यार, एकदम जोश और जरूरत के पूरी महफिल हिला देते हैं। जिस स्टेट पर खड़े हो जाते गेनोडर्मा खाने वाले लोग, देखते हैं और सलाम करते हैं कि वाकई में कोई व्यक्ति खड़ा है, डिएक्शन का कोई कंज्यूमर खड़ा है, डिएक्शन का कोई मेंबर का, एक शेर की तरह दहाड़ता है। वो ताकत इस गेनोडर्मा के अंदर। माझी व्हिडिओ वागणाऱ्याला साहेबांना मी हात जोडून विनंती करतो, तुम्ही औषध खाऊन खाऊन जर थकलेला आहे तरी माझा शब्द ऐका, आमची उत्पादाची सेवन करा, तुमची औषध चालू ठेवा, हळूहळू हळूहळू तुम्हाला औषध कमी होणार। थोड्या दिवस पुढे गेल्यावर औषधला तुम्ही साईड ठेवणार आणि हे माझा प्रोडक्टला तुम्ही हातात घेऊन याचा गुण गाणार, लोकांना सांगणार, अशी चमत्कार तुमच्या वायमध्ये करणार, तुम्ही कधी त्याची कल्पना नहीं करू सकतो। जो मेरा वीडियो मेरे भाई बहन लोग देखते हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, कि आप कोई भी दवा गोली आपका अगर चालू है तो अपने साथ हमारा प्रोडक्ट को जरूर आप उसको ऐड करिए। कुछ समय जाने के बाद धीरे धीरे आपका डॉक्टर आपका गोली दवाई बंद करेगा। जिस दिन आपका गोली दवाई बंद हो जाएगा, आपके अंदर वो दीवानगी आ जाएगी, वो ताजगी आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी कि आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि हम 60 के हैं कि 70 के। आप कभी भी इसको यूज करके इसका रिजल्ट लेंगे तो आपको आपका बचपन दिखेगा। इतना पावर इस प्रोडक्ट का है। हमारे प्रोडक्ट की हम खुद तारीफ कम करते हैं,
हमारे प्रोडक्ट की हम खुद तारीफ कम करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं वो मस्त होके मस्ती में उसकी उसकी तारीफ करते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमारे अब्दुल सलाम भाई यहाँ थे, बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि उन्होंने हॉस्पिटल से रिजल्ट लाया गया था। हॉस्पिटल से उनको रिजल्ट लाया गया था, 10 से 12 दिन का समय, क्या हफ्ते भर का शायद समय था। बच्चे दोनों पुलिस में थे। किसी बंदे ने उन्हें बताया बताया उन्हें, उन्होंने भरोसा किया, उनको पिता से मोहब्बत थी। 12 बजे रात को लेके आते हैं, जाके कुर्ला हाफिज खुलवा के चालू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बंदे ने बनाया उसको भी सलाम, और उनके बच्चों को तो बहुत कोटि कोटि सलाम और धन्यवाद कि अपने पिता के लिए 20,000 रुपया महीना खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। मैंने परसों की मीटिंग मिला, अब्दुल सलाम भाई पूरी फाइल लेके आए थे। बोले ना मेरे पास हार्ट था, दम्मा था, बीपी था, कैंसर था, लीवर का सूजन था, लीवर पक गया था, और क्या क्या था, 14 बीमारी बताए। बोले सबका रिपोर्ट है, डिएक्शन के माध्यम से आज मेरे पास कोई रोग नहीं। बताइए, ऐसा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म है कि जिसको सब लोग ने कह दिया टाटा बाय बाय, 6 दिन में 7 दिन में जाने वाले हैं, 22 महीना हो गया साहब बन के डिएक्शन खा रहे, लोगों को बता रहे, मरते हो तब भी नहीं। लेकिन वही चद्दर में उठा के इधर उधर करते थे उनको। बच्चे उनके एक्टिव थे, उनको माता पिता से प्यार था, उन्होंने पैसा खर्चा किया। मौत तो बरहक है एक दिन, जिस दिन ऊपर वाले ने लिखा जाना है, लेकिन वैसे ही झीलते सड़ सड़ के मरते। लेकिन डिएक्शन ने मिला, कुछ अच्छा कर्म किया था, कुछ पुण्य का काम किया था, कोई जन्म में बहुत अच्छा काम किया था कि जन्म में डिएक्शन मिल गया, कि जिसको चद्दर में उठा उठा के इधर उधर करते थे, जिसके चमड़े सड़ गए थे, आज वो साहब बन के हमारे बीच घूमते। क्या चाहिए लोगों को डिएक्शन से? डिएक्शन से लोगों को क्या चाहिए? इतने अच्छे अच्छे हमारे लीडर, इतने ग्रेट लीडर। बताइए, हम भी एक दिन मट्टी की तरह थे। रिएक्शन में हेल्थ मिला, लॉकडाउन के बाद में हम भी थोड़ा स्लो थे, बिजनेस में फोकस नहीं दिए, अपने स्टेटस का फोकस नहीं दिए, गांव चले गए, वहां बैठ गए। एक दिन दीवाने की तरह याद आता है, हमारे पटेल सर प्रयागराज में गया, नसीब बदल गई। 2 दिन 3 दिन बंगले पे था साथ में, उनसे जो मुझे मिला, बहुत कुछ मिला। वहां आने के बाद में तूफान मचा दिया, दूसरे महीने में लाख पीवी क्रॉस कर दिया, नेपाल गया। अशोक सर के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बनती है साहब। उन्हें तो कुछ दे के आया, लेकिन बहुत कुछ लेके आया। नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी टीम है, उसको हथेली पे लेके चलते हैं वो। और हमारे लीडर लोग फोन में उसको बांध के खाली पीबी की बात करते हैं। ये एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो चलते हैं जंगलों और पहाड़ों में। मैंने वो देखा है, उनकी तपस्या, वो मेहनत देखा है। सलाम उनकी मेहनत को, और अपनी टीम से इतनी मोहब्बत करते, उनकी मोहब्बत को सलाम। जिसको सीखना है अशोक सर से सीखिए, बहुत कुछ किए हैं। और जब से मैं आया हूं तो उनसे लेके आया हूं। मैं अभी निकल जाऊंगा 3 बजे 4 बजे रात को, 10 बजे 11 बजे टीम के पास। उन्हें कहाँ जाना है, उनको लेके, उनके ही नकल पे, वही एक रास्ते पे मैं भी चलना सीख रहा हूँ। कल एक बंदा मिल गया यहाँ मानखोर में, हम गए थे, अवधेश सर आए थे, उनकी मीटिंग के लिए फोन किए, गया वहां बात किया। तो बोली हमारा भाई ये ज्वाइन किया था, वो ज्वाइन किया था, उससे कुछ फायदे नहीं होते हैं। मैं बोला बहन, ये बहुत सारे समस्या आते, लेकिन आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, एक ही शब्द बोलूंगा, आप समझिए कि दुनिया में आए राम गए राम बहुत हैं। ये कंपनियां वो कंपनियां बहुत लोगों ने किया है, आए राम गए राम बहुत हैं। लेकिन हमने भी जहाँ आए ना, हम बहुत अच्छे मुकाम और अच्छी जगह पे आए हैं। बोले आपको कैसे पता? मैं बोला देखो, जंगल में लकड़ियां बहुत देखे होंगे आप, लेकिन चंदन जैसा कोई नहीं। जंगल में लकड़ियां आप बहुत देखे होंगे, लेकिन चंदन जैसा कोई नहीं। इस दुनिया में कंपनियां बहुत आई होगी, लेकिन डिएक्शन जैसा कोई नहीं यार। खुश हो गए हो? मैं बोला है क्या? ये हमारे हदीस से हवाले से है, ये कोई साधारण हर्ब नहीं है, कुंभी है, मशरूम। बड़े बड़े उलमाओं से मैंने इसको पूछा ये क्या है, बोले यार इसको तो हमारे नबी ने इसको आंखों का शिफा बताया था। मैं बोला अब क्या चाहिए? जिसको उन्होंने इशारा कर दिया, आंखों का ऐसा तो पूरी शरीर का शिफा देती है। इस हर्ब के लिए डॉक्टर दातुल्लिम ने 10 वर्ष लगाए थे, 10 वर्ष जब इसको हासिल किए हैं, तब हमारे बीच आया है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर लिम सुजिन मानव से महान है। जिसका सीईओ महान हो, जिसका मालिक महान हो, जिसका पार्टनर महान हो,
जिसका बिजनेस पार्टनर महान हो, इतनी बड़ी कंपनियों में उन्होंने हमें पार्टनरशिप रखा है, अपना दोस्त बनाया है, अपना भाई बनाया है। इतना बड़ा आदमी, इतना उनको दौलत की कमी नहीं थी, उनको कमी थी बहुत सारे प्यार की, उन्हें कमी थी बहुत सारे लोग की जिंदगियां बदलने की, उनको कमी थी लोगों को सेहत देने की, लोगों की मजबूरी और गरीबी दूर करने की। इसलिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना, ऐसा सिस्टम बना, इसलिए डॉक्टर लिम मानव से महान है वो। कोई साधारण व्यक्ति का इतना क्लियर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। या 30 साल पहले जो समस्या आने वाली थी, उन्होंने पहले से तैयारी करके रख लिया था और आज वो पूरी दुनिया में फैला दिए हैं और हमारे हाथों में दे दिए हैं। अपनी नसीब को अगर हमें बदलना है तो तकदीर के आगे तस्वीर का नहीं चलता है। अपनी तकदीर को बुलंदी करने के लिए हमें खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को बनाया है, इस प्रोडक्ट को बनाया है, वो हमारे हाथों में वो ताकत दे दिया कि अपनी जिंदगी बदल लो, अपनी दुनिया बदल लो, अपनी गरीबी भगा दो, अपनी तंदुरुस्ती ले लो, अपने लोगों की जिंदगियां बदल लो, अपने लोग के गरीबों को अमीर बना दो। इतना प्यारा सिस्टम बनाया डॉक्टर लिम ने, इसलिए वो मानव से महान है। क्या चाहिए हमें? बहुत सारे लोग रिएक्शन में भी ऐसे हैं, कुछ हमारे डाउन लाइन में भी ऐसे ग्रुप मिल जाते हैं। हम तो इतना दिन से ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होके कुछ नहीं होता है। कर्म करना पड़ेगा, सिस्टम सीखना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, जो कमी है सीनियर से मिलना पड़ेगा, अपलाइन से बात करना पड़ेगा, अपलाइन जो कहेगा उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब होएगा। क्योंकि सिस्टम इतना प्यारा है, जो बनाया वो सबसे दुनिया में प्यारा ही एक आजूबा है। जो ने इस सिस्टम को बनाया, जिसने इस फाउंडेशन को बनाया, जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया, वाकई में वो तारीफ के काबिल है डॉक्टर लिम सूजिन, इसलिए वो मानव से महान है। हम डॉक्टर लिम सूजिन की बात करें और उनकी हम तारीफ ही करें तो मेरी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन उनकी तारीफ नहीं कम पड़ेगी कि उनकी प्रोडक्ट से, उनके गेनोडर्मा से मुझे जो मिला है, जो मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस स्थिति से इस स्थिति में पहुंच जाऊंगा। ये करिश्मा हो गया, मेरी जिंदगी में बदलाव हो गया है। मेरी डिग्री इतनी बड़ी थी, मेरी डिग्री देखकर कोई कंपनी में काम नहीं मिलता मुझे, 10,000 में मुझे काम नहीं मिलता, 5,000 में भी नहीं इस उम्र में मिलता। मेरा एजुकेशन इतना हाई था, मैंने इतनी इतने क्लास ज्वाइन किए, इतने इतने कॉलेज ज्वाइन किए। मेरी एजुकेशन सबको पता है, मेरा रिजल्ट मैं साथ रखता हूँ सर। अगर जिसको पढ़ना था तो मैं दिखाता हूँ। मेरा पढ़ाई, मेरा एजुकेशन, मेरा डिग्री किसको किसको देखना है? देखना चाहोगे? ये है, पढ़ेंगे? इतनी डिग्री वाले को साहब बना दिया और इंडिया से नेपाल घुमा दिया। जिसने सिस्टम को बनाया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मानव से महान है डॉक्टर ली। कभी सोचा नहीं था कि लोमनी क्या है, नाम भी नहीं सुना था। कभी सोचा ही नहीं था कि त्रिवेणी क्या है, नाम नहीं सुना था। हरैया दान बाके कहाँ है, कभी सोचा ही नहीं था। सलाम है डॉक्टर लिम को, सलाम है उनके सिस्टम को कि उन्होंने एक चुटकी में मुझे पूरा दुनिया घुमा दिया। और जिसकी कभी चाहत नहीं थी, जितना प्यार कभी सपने में नहीं सकता, वो प्यार मेरी जामन में डाल दिया डॉक्टर लिम ने, इसलिए मानव से महान है। कितनी तारीफें करें, हम बहुत खुश नसीब है मेरे भाइयों बहनों। अपने मिशन में लोगो और रात दिन को एक करो, अपना पिलर खड़ा करो, एक सिस्टम से काम करो और दुनिया को दिखा दो कि हम डिएक्शन वाले हैं। आपको देखने वाले को अफसोस होना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए कि ये डिएक्शन वाला जा रहा है। मगर पिक्चर में एक बार डीडी हलीना ने कहा था अमिताभ से कि बरसों पहले मैंने देखा था, ये शोले को भड़कते हुए लगता उसी शोले की चिंगारी हो जब दोबारा अमिताभ बच्चन को उसी जगह पे देखती है। अगर हम किसी को डिएक्शन बताते हैं तो हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि इसको साल 1.5 साल के अंदर हम इसको वो करके दिखा देंगे, जो इसको मैंने मिशन बताया है, जो इसको सिस्टम बताया है, जो डिएक्शन की ताकत बनाया, वो हासिल करके मैं इसके सामने से गुजरूंगा, ताकि जब ये मुझे देखे तो अफसोस करे कि शायद ये वही डिएक्शन वाला जा रहा है जो साल 6 महीना पहले मुझे डिएक्शन के बारे में बताया था। ये इतना गंदा व्यक्ति था,
इतना मजबूर व्यक्ति था, आज साहब कैसा बन दिया। लगता वही चमत्कारी कंपनी का नाम में जो बताया था, उसी में ये सक्सेस हो गया है, उसी में सफल हो गया है, उसी में लखपति करोड़पति बना गया है। ये डिएक्शन वाला जा रहा है। हमारे अंदर एक चाहत, एक जुनून, एक जज्बात होनी चाहिए, और सभी को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और सभी को जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। समय हो गया है 8:40, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने बातें को विराम करूं और सब लोग को मौका दूं थोड़ा थोड़ा। भाई हम लोग तो बोलते रहते हैं, तो मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूं सर। बोलने में जो भी गलती होगी माफी चाहता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों हमारे हलीम शेख सर के लिए। क्या बात है, कितना जबरदस्त धमाकेदार प्रोग्राम दिए हैं, और अपना डिग्री दिखा के तो सबको हंसा देते हैं सर, एकदम जबरदस्त डिग्री लेके साथ में चलते हैं। कुछ जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। डॉक्टर अनुराधा शर्मा लिखती हैं, जबरदस्त पावरफुल शेयरिंग सर, आप ग्रेट हो। सुखराम सर लिखते हैं, क्या बात है, आग लग रहा है सर बातें सुन के, वाह। और बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलते हैं। सब लोगों ने पूरे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। वाह, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। स्टार एजेंट रोशन सर लिखते हैं, और शिव नारायण जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल ऑफ यू। शिव सर गुड मॉर्निंग लिखा है। ओके, जबरदस्त, बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे शेयरिंग में आया हुआ है। और मैं भी एक चीज मराठी में बोलना चाहूंगा, मराठी हो में मैं भी सांगा बोलना सर। चाहूंगा, देखते हैं। हाँ, मौका अभी देखिए, अभी मराठी में हमारा जो है, यस, तो मराठी में भी मैं यहाँ पे लिख के रखा था, तो वही देख के बोलना है। तो यस, अभी मैं करता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। ओके 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 ओके, एक मिनट, अभी कुछ देर के बाद में बोल